वर्तमान पाकिस्तान के कराची में जन्मे और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी बल्कि भारतीय राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे और फिर साल 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। आडवाणी जी ने राम मंदिर आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और भी ज्यादा बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। आडवाणी ने अभी तक के राजनीतिक जीवन में सत्ता का जो सर्वोच्च पद संभाला है वो है एनडीए शासन काल के दौरान उप प्रधानमंत्री का। लाल कृष्ण आडवाणी साल 1999 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री बने और फिर इसी सरकार में उन्हें 29 जून 2002 को उप प्रधानमंत्री पद का दायित्व भी सौंपा गया। भारतीय संसद में एक अच्छे सांसद के रूप में आडवाणी अपनी भूमिका के लिए कभी सराहे गए तो कभी उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आज हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाजपा के फायर ब्रांड नेता और राम मंदिर रथ यात्रा के प्रणेता लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। वो आज 94 साल के हो गए हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वो बधाई देने के लिए खुद आडवाणी के घर भी पहुंचे। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के जन्मदिन पर ट्वीट किया और इसके लिए उन्होंने लिखा, आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका सदैव कर्जदार रहेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी हर साल आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं। बताते चले कि पिछले साल यानी 2020 में पीएम मोदी बधाई देने के लिए आडवाणी के घर पहुंच गए थे और उन्हें केक भी खिलाया था। इस दौरान पीएम मोदी ने आडवाणी के पैर भी छुए, जिस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने सतत संघर्ष से भाजपा के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप देने में अपना अहम योगदान देने वाले हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। पीएम और गृह मंत्री के अलावा कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके प्रशंसकों की भी पोस्ट देखी जा सकती है, जिसमें लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही उनके कार्यकाल की प्रशंसा और लंबे जीवन की कामना करते दिखाई दे रहे हैं।